हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएचसी। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे लैब ग्रोन डायमंड्स की। काफ़ी चर्चा है वैसे इस साल के बजट के समय पे भी, जब इन पे कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की गई थी उस समय पे भी हमने इसको डिस्कस किया था। इस बार चर्चा में है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो यूएस विजिट थी वहाँ पे उन्होंने जिल बाइडन जो हैं उनको एक 7.5 कैरेट का लगभग लैब ग्रोन डायमंड जो कि सूरत के अंदर क्राफ्टेड रहा, इसको गिफ्ट किया था। तो काफ़ी इसके मायने हैं क्योंकि सूरत जो है एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब है लैब ग्राउंड डायमंड्स का, तो उसको वो हाईलाइट करना चाह रहे थे। और यहाँ पे सबसे खास बात इसकी ये रही कि ये जो है इसमें कार्बन एमिशन काफ़ी कम हुआ है, तो उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया और एक तरह से समझा जा रहा है कि काफ़ी बड़ा बूस्ट हो सकता है। लैब ग्राउंड डायमंड की जो इंडस्ट्री है उसके बारे में काफ़ी बड़ा बूस्ट ये हो सकता है। ओवरऑल इसके सब सिनेरियो को देखेंगे, इसमें साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एस्पेक्ट हैं, सारी चीज़ों की यहाँ पे चर्चा करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि फैब में भी ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में थी, जब यहाँ पे कस्टम ड्यूटी के रिगार्डिंग काफ़ी ये कमी की गई थी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिसर्च ग्रांट है, स्पेशली आईआईटी मद्रास में एक हब डेवलप करने की बात थी, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ये चर्चा में थे। चलिए पूरी न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये नीचे दिया गया जो है ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो लिंक आपको नीचे दिया गया है यहाँ पे प्लस प्लेटफॉर्म पे जो फ्री क्लासेज है उसके रिगार्डिंग आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आज शाम को 5:30 बजे आपकी एक क्लास है जहाँ पे हम न्यूज़पेपर रीडिंग के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। और अकेडमी की तरफ से मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है, देन यूज़ द कोड RBLI। ओके, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द मेंटरशिप प्रोग्राम। यूपीएससी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल आपका रहेगा। देखिए, लैब ग्राउंड जो डायमंड है, पहले तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे क्लेम आते हैं कि नेचुरल डायमंड से इनको बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट ही नहीं किया जा सकता। लेकिन बिल्कुल अगर आप देखोगे तो जो डायमंड सिमुलेंट है उनके कंपैरिजन में तो डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डायमंड सिमुलेंट जो होंगे जैसे सफ़ायर है, ओके, जिरकॉनिया है, ये डायमंड सिमुलेंट की कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे डिफरेंशिएट करना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जो लैब ग्रोन डायमंड है ये पूरे उसी प्रोसेस को मिमिक करते हैं। लैब के अंदर जो जियोलॉजिकल जो प्रोसेस जिसके थ्रू नेचुरल डायमंड बन रहे हैं उसको एक तरह से मिमिक किया जाता है, उसको कॉपी किया जाता है और उसके माध्यम से आपके लैब ग्रोन डायमंड बनते हैं। इसलिए इनको इतनी आसानी से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता और इनकी जो काफ़ी सारी केमिकली, फिजिकली, ऑप्टिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी सेम इनकी होती है नेचुरल डायमंड के कंपैरिजन में। जैसे एक बहुत ही सिग्नेचर जो डायमंड शीन हमें देखने को मिलता है, जो डायमंड के अंदर जो चमक एक शीन देखने को मिलता है, ऑप्टिकल डिस्पर्शन की वजह से होता है और यही ऑप्टिकल डिस्पर्शन लैब ग्राउंड डायमंड के अंदर भी शो होता है। इसके प्रोडक्शन की बात करें तो काफ़ी सस्ता और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो है, ये HPHT मेथड इसको कहते हैं। जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सीड के रूप में, डायमंड सीड के रूप में ग्रेफाइट को लेंगे। ग्रेफाइट क्या है, एक तरह का जो है कार्बन का ही रूप मान लीजिए, एलोट्रॉप है, क्योंकि डायमंड भी कार्बन का ही एक फॉर्म है। दूसरी तरफ कोयला है, ग्रेफाइट है, ये सब कार्बन के ही फॉर्म है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल एस्पेक्ट के अंदर है। तो एलिमेंट इनमें सब में सेम है कार्बन, लेकिन इनका जो एक्सपोजर रहा अलग अलग टेम्परेचर, प्रेशर, सिचुएशन, लाइट, उसकी वजह से इनके अलग अलग फिजिकल जो है फॉर्म बन गए जिनको हम एलोट्रॉप कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सीड के रूप में डायमंड डेवलप करने के लिए सीड के रूप में ग्रेफाइट को लिया है। जब ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एक्सट्रीमली हैवी प्रेसेस के अंडर, हाई प्रेशर सिचुएशन, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे रखा जाएगा, तो यहाँ पे हमें हाई जो ये जो लैब ग्रोन डायमंड है ये प्राप्त हो जाते हैं। तो एक तो ये सिंपल सा फॉर्म है, इसको फॉलो करते हैं। इंडिया में अगर आप देखोगे या फिर जो बाइडन को मोदी जी ने गिफ्ट किया है वो केमिकल वेपर डिपोजिशन से बना हुआ लैब ग्रोन डायमंड है। इसको CVD मेथड भी कहते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा CVD मेथड यूज़ हो रहा है। और CVD मेथड में क्या होगा, वैसे तो ये जो केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड है इसमें क्या होगा, जो भी केमिकल या जो कंपाउंड है कार्बन का उसको वेपर फॉर्म में लेके सॉलिड इस तरह से डिपोजिशन फॉर्म में लाया जाएगा। CVD मेथड को हम देखते हैं इंटीग्रेटेड जो सर्किट हैं, IC हो गए, सोलर पैनल है, बहुत सारे और केमिकल प्रोसेसेस हैं, उनमें इस CVD मेथड को यूज़ किया जाता है। तो CVD मेथड के माध्यम से भी बन रहे हैं और HPHT मेथड, ये दोनों ही काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में। अभी बात करें या जो अभी डायमंड गिफ्ट किया है वो CVD मेथड से आपका जा रहा है। इनका यूज़ देखें तो देखो, ज्वेलरी के अंदर तो यूज़ होता ही है। ज्वेलरी के अलावा भी अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियल यूज़ इसके काफ़ी ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि इसकी डायमंड जो है ये कटर के रूप में यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होता है, जिसके लिए कटर्स के रूप में जाना जाता है। प्योरली सिंथेटिक डायमंड्स का हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है, जिसकी वजह से इनका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देखेंगे हीट स्प्रेडर के रूप में हाई पावर लेज़र डायोड्स में यूज़ हो रहा है, लेज़र एरे हाई पावर ट्रांजिस्टर्स में यूज़ हो रहा है। तो चाहे हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें,
फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर जो चिप्स हैं, सैटेलाइट है, 5G नेटवर्क है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसके अलावा डिफेंस, ऑप्टिक्स, ज्वेलरी, थर्मल, मेडिकल इंडस्ट्री, यहाँ पे इसके क्या हैं, एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन पे हम जोर क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन प्रॉब्लम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं और आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। लैब ग्रोन डायमंड अनलाइकली टू अफेक्ट इंडियाज़ मार्केट, क्योंकि देखो इसके अंदर भी वही वो पॉलिशिंग और वो सारे टास्क करने होते हैं, तो ऐसा नहीं है लैब ग्रोन डायमंड आ गए तो बाकी सारे प्रोसेसेस हट जाएंगे। तो सूरत के अंदर जो कारोबार है, डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, वो सारे प्रोसेसेस वहीं करने होंगे, तो इससे रोज़गार का कोई ऐसा नुकसान नहीं है। जहाँ तक हम बात करें, जो लैब ग्रोन डायमंड गिफ्ट किया गया है वो मैच कर रहा है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल डायमंड। इसके अंदर एक इन्होंने प्योरिटी टेस्ट किया, जो ये होता है 2A मैचिंग क्वालिटी। इसका मतलब है कि जो प्योरेस्ट फॉर्म है नेचुरल डायमंड का, जैसा कोहिनूर है, उसको ये कहीं ना कहीं मैच करता हुआ दिख रहा है। इट टुक अराउंड ए मंथ टू ग्रो। जो गिफ्ट किया गया है 7.5 कैरेट का, उसको लगभग 1 महीना लगा इस तरह से ग्रो करने में। और सबसे खास बात रही कि इसको ग्रीन एनर्जी, जो सोलर विंड पावर है, उसको यूज़ करके बनाया गया है। तो हम ये भी कह रहे हैं कि कार्बन जो फुटप्रिंट है वो भी काफ़ी कम है। इट एमिट्स ओनली 0.028 ग्राम ऑफ कार्बन पर कैरेट, तो नेग्लिजिबल कार्बन एमिशन हो गया। तो ये भी एक प्रमोशन हो गया कि हाँ, हमारी जो लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री है वो काफ़ी ग्रीन है। ये भी एक इसमें पॉइंट रखने वाला है। ओवरऑल हम देखें तो भारत की तरफ से जो है प्रमोट किया जा रहा है इस इंडस्ट्री को डेफिनेटली। जैसे कि ये गिफ्ट दिया गया, ये भी एक तरह का प्रमोशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देख सकते हैं। इसी साल भारत ने बजट के अंदर जो है कस्टम ड्यूटी इस पे एलजी जो लैब ग्रोन डायमंड के जो सीड्स हैं उन पे कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की थी, कि देखो भारत को इसके लिए मशीनरी चाहिए और सीड्स चाहिए, उनकी जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है ना, वो थोड़ा सा इशू है। हम दूसरे कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। जो क्रिटिकल मशीनरी है इनके लिए, इन डायमंड्स को बनाने के लिए जो सीड्स चाहिए, उनके लिए दूसरे देशों पे निर्भरता हमारी बहुत ज़्यादा है। और इंडिया का मार्केट शेयर बहुत अच्छा है। ग्लोबल ट्रेड अगर देखोगे यहाँ पे, तो लगभग 25% के आसपास इंडिया का यहाँ पे कैप्चर है शेयर के अंदर, जो डायमंड इंडस्ट्री है ग्लोबल लेवल पे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार की तरफ से एक रिसर्च ग्रांट यहाँ पे दी गई। उन्होंने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो टेक्नोलॉजी IIT मद्रास है, वहाँ पे हम लैब ग्रोन डायमंड के रिगार्डिंग जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके लिए हम यहाँ पे एक सेंटर प्रपोज भी कर रहे हैं। पैसा तो दिया ही है, एक सेंटर प्रपोज किया है, इंडिया सेंटर फॉर लैब ग्रोन डायमंड्स, जिसको INSENT LGD कहा जा रहा है। ये IIT मद्रास में सेटअप किया जाएगा, लगभग 250 करोड़ की कॉस्ट के साथ इसको प्रपोज किया है। उद्देश्य यही है कि जो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग है, CVD टेक्नोलॉजी या HPHT जो मेथड है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड, या जो वेपर डिपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, इनके माध्यम से इंडिया के अंदर पूरी तरह से जो है सब चीज़ें बनाई जाए और दूसरे देशों पे हमारी निर्भरता है वो कम हो जाए। तो काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है, उभरता हुआ ये इंडस्ट्री है, फ्यूचर में काफ़ी अच्छा स्कोप है और काफ़ी जॉब इंटेंसिव भी ये है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको माना जा रहा है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। लैब ग्रोन डायमंड्स आर डायमंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी विच मिमिक्स द जियोलॉजिकल प्रोसेस। क्या जियोलॉजिकल प्रोसेस को भी मिमिक करते हैं लैब ग्रोन डायमंड? जो नेचुरल डायमंड जो बनते हैं उसी प्रोसेस को क्या लैब ग्रोन डायमंड भी कॉपी करते हैं? बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या काफ़ी सिमिलर होती है? लैब ग्रोन डायमंड्स आर मोस्ट ऑफन यूज्ड इन द ज्वेलरी, नॉट ऑफ मच यूज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस। तो आप देखोगे, देखो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट तो सही जा रहा है। थर्ड में लिखा है कि ज्वेलरी में यूज़ हो रहे हैं लेकिन इंडस्ट्रियल यूज़ नहीं है, जबकि हमने देखा ज्वेलरी में भी यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज़ है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही होंगे। बी जिन बच्चों का है वो करेक्ट आंसर है। डिफरेंसेस की बात करें तो देखो बहुत ही स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं, काफ़ी स्पेसिफिक टेस्ट हैं, उनके माध्यम से लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि अगर नाइट्रोजन को जो है अगर बिल्कुल वो बना रहे हैं लैब ग्रोन डायमंड के केस में, तो नाइट्रोजन को हटाया जाता है, जबकि 99% जो नेचुरल डायमंड है उस केस में वो मिलेगा। तो कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जिनके माध्यम से वो डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं, बट ओवरऑल अगर आप वैल्यू देखोगे, उसकी शीन देखोगे, चमक जो है वो पूरा जो हीरा है उसी तरह से। और सबसे बड़ा इसका जो यूज़ है वो है इंडस्ट्रियल पर्पस में, ये बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अपने आप में एक बड़ा मार्केट है लैब ग्रोन डायमंड का। लेट्स रैप अप द सेशन का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ अनअकैडमीज प्लस प्लेटफॉर्म। अभी आपका 50% तक डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं। इन डिस्काउंट ऑफर्स को आप क्लेम कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड RBLIVE। सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे अपना प्लान चूज़ करना है, 1 साल 1.5 साल 2 साल जो भी है, देन पुट दिस रेफरल कोड RBLIVE, जो भी मैक्सिमम एप्लीकेबल डिस्काउंट है वो आपका हो जाएगा। 2024 का अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, मतलब अभी आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, 24 का प्रीलिम्स क्लियर होता है, तो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में ऑफलाइन मेंटरशिप अनअकैडमी आपको दे रहा है। मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम में 2023 वाले बच्चे एनरोल कर सकते हैं। नया बैच अभी 29 जून से शुरू हुआ है।
हिंदी माध्यम के 22 जून से चल रहे हैं बैच। ऑप्शनल जो भी पॉपुलर हैं वो यहाँ अवेलेबल है, उसके लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। 0% EMI ऑप्शन भी आपको मिलते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।